हेलो दोस्तों, FTIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं NFL अभी जो हाल ही में हुआ था 15 दिसंबर को, उस पेपर का सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट सोल्व करा दिए। आपने अगर तीनों पार्ट नहीं देखे तो पीछे जाके तीनों पार्ट देखें पहले, और उसके बाद आप इस पार्ट को देखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अगर वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो। और हमारे प्रीवियस ईयर पेपरों की PDF पाने के लिए आप FTIT टेलीग्राम को ज्वाइन करो, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी प्रकार हमारी महासंग्राम सीरीज चल रही है जो 5000 क्वेश्चनों की है टेक्निकल हेल्पर के लिए, तो उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जाके आप देखें। चलते हैं बिना किसी देरी के, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है, हमने 125 तक कर लिया था, आज हमारा क्वेश्चन है 126। तो चलते हैं 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक जिंक प्लेटेड या क्रोम मेटल रेल का नाम बताइए जिसका उपयोग नियंत्रण पैनल के अंदर स्क्रू का उपयोग किए बिना MCB कॉन्टैक्टर और OILR जैसे नियंत्रण सहायक उपकरण को माउंट करने के लिए किया जाता है। बिना किसी स्क्रू वगैरह के साथ हम MCB को उसके अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो क्या कहते हैं, रेसवेज, डैन रेल, ग्रोमेट, टर्मिनल कंडक्टर। तो उसका जो 126 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, डैन रेल हमारा होता है। ग्रोमेट जो होता है वो केबल के आगे लगाया जाता है ताकि उसके केबल के अंदर चूहे अगर उसको सिर काटें तार को। ठीक है, टर्मिनल कंडक्टर होता है, टर्मिनल के आगे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। एक उत्पादन स्टेशन जो बिजली पैदा करने के लिए उच्च स्तर पर जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग करता है वह है। जल के स्थिति ऊर्जा का उपयोग करता है जल शक्ति संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, परमाणु संयंत्र, ज्वारीय संयंत्र। तो जो जल का कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट हो जाएगा। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखो, एक मैट्रिक प्रणाली में सुपर एनिमेल्ड तांबे के तार का आकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है। व्यास गेज में, तार प्रेरण मतलब वायर कंडक्टर हेनरी में, तार प्रेरण वायर इंडक्टेंस। तो जो हम तार का आकार यूज करते हैं वो किस में करते हैं, व्यास और mm में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक असेंबली और वायरिंग के साथ काम करते समय किस सुरक्षा सावधानी का पालन किया जाना चाहिए। बेहतर चालकता के लिए गीले हाथों से काम करना चाहिए। गीला हाथों से आप काम करोगे तो आपको शॉक लग जाएगा, गलत। तेज़ी से काम करने के लिए क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, आपको चोट पहुंच जाएगी। सर्किट पर काम करने से पहले हमेशा उसे डी एनर्जाइज कर दें। डी एनर्जाइज का मतलब होता है कि आप उसको सर्किट को ऑफ करें। कंफर्ट के लिए ढीले कपड़े पहले नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 130। देखो 130 क्या कह रहा है कि ऑटोमोटिव अनुप्रयोग में आमतौर पर किस प्रकार के अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस अल्टरनेटर, इंडक्शन अल्टरनेटर, ब्रश रहित अल्टरनेटर, श्रेणी कुंडलित अल्टरनेटर। तो इसके अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो होता है ब्रश रहित अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है, ब्रश रहित अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक का उदाहरण है। रजिस्टर, डायोड, ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय घटक जो होते हैं रजिस्टर हो जाएगा। तो और जो होते हैं RLC होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, RLC, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं निष्क्रिय घटक होते हैं। और जो ठीक है, और एक्टिव जो होते हैं वो होते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, ये ETC होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32। नीचे दिए गए हाथ का उपकरण औजार का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका ये क्या है, हमारी फाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वुडन वर्क, धातु का काम, फाइल सीट, धातु का काम करने के लिए। तो इसका जो काम है वो क्या करते हैं, लकड़ी का काम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 133। दीप्ति प्रवाह ल्यूमिनेशन फ्लक्स की SI इकाई होती है। ल्यूमन, कैंडला, इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो जो ल्यूमिनेस फ्लक्स की इकाई होती है वो होती है ल्यूमेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलास्ट चोक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चोक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने के लिए, सप्लाई करंट बढ़ाने के लिए, आपूर्ति वोल्टेज को कम करने के लिए, सप्लाई करंट को कम करने के लिए। तो जो ब्लास्ट चोक का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 135। पोल पिच क्या है? ठीक है, पोल पिच क्या है? आर्मेचर स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या, पोलों की संख्या बटा स्टेटर स्लॉट की संख्या, पिच फैक्टर बटा वाइंडिंग पिच बटा पिच फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, आर्मेचर स्लॉट की संख्या बटा पोलों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। 136 में आपको बताया था कि यह प्रतीक किस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, किस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें MT1 दिया हुआ है, फिर दिया है MT2 दिया हुआ है और गेट दिया हुआ है। तो जो 3 टर्मिनल होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? ट्राइक में, और 2 होते हैं उसको किस में होते हैं? ट्राइक में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर। 137 में चलते हैं। 37 क्या कह रहा है? एक चरण प्रेरण मोटर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? घूर्णन होता है, स्थिर होता है, वलय होता है, स्पंदी होता है। जो सिंगल फेज मोटर होती है हमारी, उसके अंदर स्पंदी पल्सेटिंग जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 138 देखो क्या कह रहा है कि घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है तुल्यकालिक गति, स्लिप गति, रेटेड गति, रोटर गति। तो जो घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारे किसकी गति पे घूमता है? हमेशा सिंक्रोनस गति के ऊपर घूमता है। एक अल्टरनेटर का रोटर आमतौर पर बिजली उत्पादन प्रणाली में किस प्रकार के प्राइम मूवर से जुड़ा होता है? हमारा जो अल्टरनेटर होता है किससे जुड़ा होता है? पवन चक्की से, भाप, डीजल इंजन से, और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सभी। ठीक है, तो सभी से जुड़ा होता है प्राइम मूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 140 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कार्य के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा PPE का उदाहरण नहीं है? ठीक है, चश्मा है, हार्ड हैट है, खुले पंजे वाले जूते, रबर के दस्ताने। खुले पंजे वाले जूते का जो हो जाएगा ये हो जाएगा राइट आंसर, डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर खुले पंजे का मतलब है जो लेस खुली होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 141 देखो क्या कह रहे हैं कि खालिस्तान और खालिस्तान मूल रूप से 3 फेज प्रेरण मोटर में 2 प्रकार के रोटर संरचनाएँ होती है, वेव और लैप। ये तो होती है हमारी क्या होती है? वाइंडिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? वाइंडिंग होती है। स्लिप और स्ट्रे ये नहीं होता, स्लिपिंग और स्क्रू गेज और डबल और वाउंड। तो हमारा जो होता है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। स्लिपिंग होता है और एक स्क्रूल गेज होता है। ठीक है, 142 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सुरक्षात्मक उपकरण का नाम बताएं जो विद्युत सर्किट को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाता है। ठीक है, विद्युत सर्किट और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बताता है। RCCB, ठीक है, क्या है? RCCB, ELCB, मैन स्विच, MCB। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा MCB। क्या हो जाएगा? MCB, क्योंकि अभी कुछ देर पिछले वीडियो में हमने बताया था कि MCB किस किस के लिए कार्य करती है? 2 चीज़ों के लिए करती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के। 143 क्वेश्चन नंबर देखो, सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल का क्या कार्य है? ठीक है, सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल का क्या कार्य है? वोल्टेज का विनिमय करना, भूदोष से बचाना, ओवर करंट स्थितियों में दौरान सर्किट को खोलना, ओवर करंट स्थितियों में सर्किट को बंद करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी इज़ राइट आंसर, ओवर करंट स्थिति के दौरान सर्किट को खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। IE नियम के अनुसार घरेलू उद्देश्यों के लिए उप सर्किट प्रकाश व्यवस्था किसके लिए? उप सर्किट के लिए अनुमेय लोड कितना होगा? 500 वाट, 1000, 1500, 800 वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 800 वाट। किसी कुंडली के दोनों किनारों के केंद्र के बीच आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर के रूप में मापी गई दूरी को क्या कहलाते हैं? पोल पिच, कॉइल स्पान, बैक पिच, सक्रिय पक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉइल स्पैन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 146। विद्युत आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है? फोम प्रकार का, गीला रसायन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल विद्युत। तो इसका जो अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विद्युत तारों में लगी आग तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रणाली में फीडर का उपयोग करने से
कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। विद्युत ट्रांसफार्मर का वितरण ट्रांसफार्मर तक, विद्युत ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन लाइन तक, वितरण ट्रांसफार्मर का उपभोक्ता तक, सब स्टेशन को वितरकों तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। सब स्टेशन को वितरकों तक प्रयोग किया जाता है। वितरण प्रणाली जो फीडर होता है उसकी बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरा, विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निजी क्षेत्र की कुल स्थापित क्षमता होती है 50% से अधिक, 25% से कम, 25% और 100%, ठीक है। तो जो विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार होता है वो होता है 50% से अधिक। ए इज़ राइट आंसर। डीसी मशीन में कौन सा घटक आर्मेचर वाइंडिंग को बाहरी सर्किट से जोड़ा जाता है? डीसी मशीन में कौन सा घटक आर्मेचर वाइंडिंग को बाहरी सर्किट से जोड़ा जाता है? तो किससे जोड़ा जाता है? स्टेटर, रोटर, योक, दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। और आज का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग को घुमावों की संख्या होती है द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या से कम, द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या के बराबर, द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या से अधिक, द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या से स्वतंत्र। तो ये कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, तो द्वितीयक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या से कम, ठीक है। प्राथमिक वाइंडिंग पूछ रहा है, तो प्राथमिक वाइंडिंग में द्वितीयक वाइंडिंग, तो द्वितीयक वाइंडिंग से प्राथमिक क्या हो जाती है? कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। क्योंकि स्टेप अप है, तो स्टेप अप में क्या होता है? वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो सेकेंडरी में हमारे को क्या चाहिए? टर्नों की संख्या भी क्या ज़्यादा होती है। तो ये थे हमारे पूरे 150 क्वेश्चन, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल के, हमने तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के सोल्व कर लिए। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको इसी प्रकार हमारी क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इस पेपर की PDF पाने के लिए FTITI टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। और हमारी जो महासंग्राम सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद उसी के पार्ट स्टार्ट होंगे जो टेक्निकल हेल्पर में आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगे सभी परीक्षाओं के लिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।